लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये कोई साधारण चुनाव इसलिए नहीं है, ये आप सब लोग भी महसूस कर रहे होंगे। ऐसा कब हुआ था? आप जो बुजुर्ग लोग हैं, आप बताइए, और जो नौजवान साथी हैं उनसे पूछिएगा कि इतनी बेगूसराय की चर्चा टीवी में, अखबार में, देश और दुनिया की मीडिया में पहले कब हुआ था? आखिर ऐसा क्या हुआ है? ऐसी कौन सी घटना घटी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजर बेगूसराय की तरफ है? ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये सीट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस बात को समझिए। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपकी मिट्टी की एक खासियत है। आपके नमक में, आपके खून पसीने में, आपके इतिहास में कुछ बात है, और वो बात ये है कि हम लोग अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीते रहते हैं। उस यात्री की तरह जो टिकट कटाकर अपनी सीट पर बैठा है, खिड़की से बाहर का नजारा देखते हुए रेल का सफर काट रहा है, लेकिन अगर उसके सामने आकर के कोई ऐंठ जाए, फिर तो ऐंठ जाएंगे, क्योंकि ये बेगूसराय की खासियत है। जियो। और यही बात है कि हम अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। अपना पढ़ने लिखने से मतलब है, पढ़ लिख करके लोग नौकरी करता है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन सरकार ऐंठ गई ये सोच करके कि हम प्रधानमंत्री थे। तुम्हारी ऐसी तैसी प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री होंगे अपने घर में, हम भी इस देश के नागरिक हैं। जितना अधिकार आपको है उतना ही अधिकार हमको है। प्रधानमंत्री के वोट का वैल्यू भी एक होता है और चपरासी के वोट का वैल्यू भी एक होता है। यही तो इस लोकतंत्र की खासियत है, और इसी लोकतंत्र की खासियत के बदौलत इस सरकार के सामने अड़ गए। लेकिन सरकार ने एक बड़ी गजब की चालाकी की। जो उनके सामने आज के डेट में अड़ते हैं उसको ये देशद्रोही कहते हैं। अब आप एक बात सोच के बताइए, देश में कानून है, कानून है तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल का केस दोबारा खोलेंगे। कानून है तभी तो प्रधानमंत्री को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। अगर कानून है तो कोई सजा याफ्ता व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। और जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तब भी कोई अगर बार बार ये बात बोल रहा है तो ये मत सोचिएगा कि वो मुझे गाली दे रहा है। ये अपमान बेगूसराय जिले की मिट्टी का अपमान है। इस बात को दिमाग में रखिए। ये आपके इतिहास, आपकी गौरवशाली परंपरा, आपकी संस्कृति, ये उसका अपमान है। हमरा कोई गद्दार कहे छे खून नहीं खौले छो, तोरे खून हमरो देह न छे, तोरे माइट, तोरे पानी, तोरे हवा, तोरे ओन हमरो न छे। हम एजेंट जन्म लिए मोन माने छ धरती ऐसन ऐसन छे नलायक पैदा कह सके छे। ई धरती बेगूसराय जिला सुनाई केना छै, सुन केना ले छो? बेगूसराय के लोग ई नहीं सुने छे। लेकिन अफसोस के बात ई छै, तनी इतिहास याद दिलावे पड़ रहा है। श्री कृष्ण बाबू रामचरित्र सिंह का टिकट काट दिए और भाषण में आकर के बोले तेघरा में कि रामचरित्र बाबू कटे हुए नाखून के समान हैं। जब तक उंगली में होता है तब तक उस पर नेल पॉलिश लगाया जाता है, और जब काट देते हैं तो उसको फेंक देते हैं। रामचरित्र बाबू बोले कि आपका उंगली भी हम ही है और नेल पॉलिश भी हम ही है, और निर्दलीय चुनाव लड़के जीत करके कांग्रेस से रिजाइन करके बाहर हो। इतिहास याद दिलाना पड़ेगा।
गिरिराज सिंह कहते हैं कि हम बेगूसराय नहीं आएंगे। ऐसा लगता है कि बेगूसराय बड़ा उनके लिए पलक बिछाए हुए है, आकर के जो उनको बड़ा धन्य कर देंगे। क्या किए हैं? गिरिराज सिंह एक ऐसे सांसद हैं जो पिछले 5 साल में एक भी लोकसभा डिबेट में हिस्सा नहीं लिए हैं। ऐसा सांसद चुनबो जो पीछे हम बेंच पर बैठ के सुतल रहता है। ऐसा सांसद चुनबो, ऐसा सांसद चुनबो जो मंत्री रहते हुए एक भी योजना हमको बता दीजिए जो बेगूसराय जिला में वो दिए हों। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।